नमस्कार, मैं शिका यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 1 अप्रैल शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। खटिकवाड़ा में गदर मचाकर ससुराल से पत्नी को भगा ले जाने वाले आकाश सांगटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे उन्हील रोड पर नागदा के पास से पकड़ा गया। आकाश के कुछ साथी भी पकड़े गए हैं। दरअसल आकाश ने फरवरी महीने में पार्श्वनाथ सिटी में रहने वाली रितिका बोरीवाल से इंदौर के आर्य समाज मंदिर में 11 फरवरी को शादी की थी। दोनों जब अपनी शादी कोर्ट में रजिस्टर कराने जा रहे थे तभी नागजिरी पुलिस इन्हें उठा लाई थी। यहाँ पुलिस ने रितिका को उसके माता पिता के सुपुर्द कर दिया था, जबकि आकाश को डरा धमकाकर भगा दिया था। तब से ही आकाश पत्नी को हासिल करने के लिए अफसरों के सामने लगातार फरियाद कर रहा था। बावजूद इसके उसकी नहीं सुनी जा रही थी। इसके चलते गुरुवार की शाम वह पैतृक घर खटिकवाड़ा में रह रही रितिका के पास पहुंचा और हथियार के बल पर उसे उठा ले आया। रितिका के पिता पटवारी नरेंद्र बोरीवाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने नाकाबंदी की और आकाश को उन्हेल रोड पर नागदा के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके अन्य साथी भी पकड़े गए हैं। आकाश रितिका को अपने साथ बाहर ले जा रहा था। कल सूचना प्राप्त हुई कि जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत खटिकवाड़ा दानी गेट से एक बालिका को आकाश सांगटे व उसके साथियों के द्वारा जबरदस्ती हथियारों से लैस होकर उसका अपहरण कर लिया गया है। उक्त सूचना पर अपहरण व अन्य धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया जीवाजीगंज थाने द्वारा और जिले की पुलिस की मदद से आरोपी आकाश सांगटे को महिला जिसका अपहरण होना बताया था उसके साथ में उसको दस्तयाब किया गया। आकाश सांगटे की प्रकरण के अंदर गिरफ्तारी हो चुकी है। उसका एक अन्य साथी पीयूष, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस प्रकार से इस प्रकरण में 12 लोग नामजद है। 2 की गिरफ्तारी हो गई है जिसे आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। पवासा क्षेत्र में रहने वाली महिला को उसके तीसरे पति ने सिर पटक कर मौत के घाट उतार दिया। पति की मारपीट से तंग महिला 3 महीने से मायके में रह रही थी। गुरुवार को पति उसे साथ लेकर आया और घर लाकर हत्या कर डाली। मामले में पवासा थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। पवासा में रहने वाली आरती पति अरुण 3 महीने पहले इंदौर के गोमटगिरी स्थित मायके चली गई थी। 1 साल पहले उसकी मुलाकात अरुण से हुई थी, जिसके बाद वह उसके साथ रहने लगी। लेकिन तब से ही दोनों में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा और मारपीट होने लगी। इससे तंग आकर आरती ने मायके में रहने का निर्णय लिया। गुरुवार सुबह आरती को लेने के लिए वह इंदौर गया था। पैन कार्ड, LIC सहित गोल्ड लोन चुकाने के लिए पत्नी के हस्ताक्षर की जरूरत बताकर वह उसे उज्जैन ले आया। आरती के साथ भतीजी तेजस्वी भी आई थी। उज्जैन पहुंचकर अरुण 12 बजे तक आरती और तेजस्वी को बाजार में घुमाता रहा। इसके बाद दोस्त रोहित को बुलाकर तेजस्वी को उसने उसकी बुआ की फ्रीगंज स्थित चाय की दुकान पर छुड़वा दिया। शाम को जब भाई लखन ने जब आरती को फोन लगाया तो उसका फोन बंद आ रहा था। शंका के चलते लखन अपनी पत्नी रेखा के साथ आरती के घर पहुंचा तो घर पर 2 ताले लटके हुए थे। दरवाजे के नीचे से झांक कर देखा तो आरती की लाश दिखी, जिसकी सूचना उन्होंने पवासा थाना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर आरती का शव बरामद किया और उसे PM के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। महिला के सिर, चेहरे और माथे पर गंभीर चोट के निशान हैं। PM कर रहे डॉक्टरों के अनुसार उसे दीवार और जमीन पर सर पटक कर मारा गया है। महिला का भेजा भी बुरी तरह से फटा हुआ है। अरुण फिलहाल फरार है। मामले में पवासा पुलिस ने अरुण के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। पुलिस अरुण और उसके दोस्त रोहित की तलाश कर रही है। 12 साल की तेजस्वी के अनुसार इंदौर से उज्जैन पहुंचने तक अरुण और आरती घरेलू खर्च को लेकर जमकर झगड़े। इसके बाद दोनों ने आपस में बात बंद कर दी और उसे बुआ की चाय की गुमटी पर छुड़वा दिया। आरती हलवाई का काम करती थी। उसने पहली शादी इंदौर में रहने वाले सनी से की थी, जिससे उसका 8 साल का बेटा शिवम है। सनी के साथ वह करीब 5 साल तक रही। इसके बाद राजस्थान के रहने वाले देवीलाल से उसका परिचय हुआ। उसके साथ वह 10 साल तक रही। देवीलाल हलवाई का काम करता था। पिछले साल हलवाई का काम करने वाले अरुण से उसकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद से वह उसके साथ रहने लगी थी। आरती के घर गए तो आरती के वहाँ गए तो 2 ताले लग रहे थे। तो फिर भतीजा ने गेटेड बजाया, देखा कि कहाँ अंदर तो बंद करके नहीं चला गया ताले के अंदर। तो फिर उनने देखा तो कोई से अंदर से आवाज़ नहीं आई। तो नीचे दरवाजे में थोड़ी सी दरार थी। तो मेरे भतीजे ने भतीजा बहू ने अंदर नीचे दरार में देखा तो आरती के पैर दिख रहे थे। तो फिर अड़ोसी पड़ोसी वो जोर से चिल्लाए तो अड़ोसी पड़ोसी आए। फिर ताले तोड़ के अंदर गए तो आरती मरा हुआ पड़ी थी। उसका पति उसको वहीं से लेके आया था। क्या कारण सामने आ रहा है, क्यों उसकी पता? अब ये सर हमेशा झगड़ते रहते थे दोनों पति पत्नी और वहीं रह रहे थे। 2-3 महीने से लगातार मम्मी पापा के पास ही रह रहे थे आरती के।
इसका पति अरुण भी और आरती भी। ओमकारेश्वर दर्शन करने जा रहे दो दोस्तों को 4 व्हीलर ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। शव पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। ग्राम गोंदिया का रहने वाला धर्मेंद्र सिंह पिता संतोष 32 साल गुरुवार शाम ओमकारेश्वर दर्शन के लिए जा रहा था। धर्मेंद्र उसके दोस्त जितेंद्र के साथ बाइक से निकला था। इसी दौरान करोहन से नया खेड़ी के बीच सामने से आ रहे 4 पहिया वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में धर्मेंद्र को गंभीर चोट पहुंची और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद धर्मेंद्र और जितेंद्र को जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ मौजूद चिकित्सकों ने धर्मेंद्र को मृत घोषित कर दिया। जितेंद्र को जिला अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। ये इनका एक्सीडेंट हुआ करुण से और वो नया खेड़ी बोलते हैं उसके बीच में, वहाँ पे हुआ एक्सीडेंट। इधर से ये ओंकारेश्वर नहाने के लिए जा रहे थे, गोंदिया से ओंकारेश्वर नहाने के लिए जा रहे थे और वहाँ से उधर से कोई 4 व्हीलर आया था तो उससे उनका एक्सीडेंट हुआ है। क्या फूलती है सांस, या लगता है सीने में भारीपन, या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधवबाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधवबाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधवबाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। राजस्थान के दौसा में खुदकुशी करने वाली महिला चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा के समर्थन में आईएमए की शहर इकाई ने कैंडल मार्च निकाला। टावर चौक पर मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि इलाज के दौरान किसी मरीज की मौत होने पर पुलिस प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन पुलिस ने सीधे हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया। डॉक्टरी पेशा सेवा का है। क्या इलाज के दौरान डॉक्टर के मन में ऐसा रहा होगा कि इसे मैं मार दूं, जो हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया। डॉक्टर ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में पहले जांच की जानी चाहिए, फिर प्रकरण दर्ज करना चाहिए। दरअसल दौसा जिले के लालसोट के आनंद हॉस्पिटल में सोमवार को इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हो गई थी। मामले में परिजनों ने प्रदर्शन किया था। पुलिस ने प्रसूता का इलाज करने वाली डॉक्टर अर्चना शर्मा पर हत्या का केस दर्ज कर लिया था। प्रकरण दर्ज होने से महिला चिकित्सक परेशान थी और उन्होंने सुसाइड कर लिया था। धार से श्री महाकालेश्वर के दर्शन करने आ रहे 3 युवकों की बाइक के सामने अचानक एक कुत्ता आ गया। उसे बचाने के चक्कर में बाइक असंतुलित हो गई और युवक जमीन पर जा गिरे। 2 युवकों को चोट आई है। पुलिस ने बताया कि भोला पिता जितेंद्र ठाकुर 27 साल अलीराजपुर में कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर है। वह धार की अर्जुन कॉलोनी में रहता है। वह अपने दोस्त गोपाल पिता अनिल जाधव उम्र 24 वर्ष और संजू पिता भगवान सिंह चावड़ा के साथ श्री महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए शुक्रवार सुबह 6:45 के करीब उज्जैन आ रहा था। जयसिंहपुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास अचानक इनकी बाइक के सामने कुत्ता आ गया। इससे तीनों नीचे जा गिरे। इसमें भोला और संजू घायल हुए हैं। भोला के होंठ पर 6 टाके लगे हैं और संजू के पैर में चोट लगी है। गोपाल मामूली घायल हुआ है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। महाकाल दर्शन करने जा रहे थे तो साथ में 20 की देर थी और हम गिर गए थे। एकदम कुत्ता आ गया था और अनबैलेंस होकर हम गिर गए थे। मैं था, भोला था और संजू है मेरे साथ में, 2 मित्र। भोला को ज़्यादा लगी है, टाके आए मुँह में और यहाँ पे लगी है उसको ज़्यादा, और संजू का शायद कहीं पैर फ्रैक्चर या फिर टूटा ऐसा कुछ बता रहे हैं। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर शिप्रा में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। बावनकुट पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मान्यता है कि इस दिन शिप्रा स्नान करने से प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। नदी के भीतर पानी में उतरकर लोग प्रेत बाधा से पीड़ित लोगों को स्नान कराते रहे। इस दौरान पीड़ित लोग तेज शोर भी करते रहे। नींबू मिर्च काट कर भी प्रेत बाधा को दूर किया जाता रहा। भूतड़ी अमावस्या के बारे में कहा जाता है कि किसी के शरीर में प्रेत, हवा, देव, पितृ या कोई बाधा होती है तो नदी स्नान करने से वह बाधा छोड़कर चली जाती है। इसलिए लोग बड़ी संख्या में आते हैं। भूतड़ी अमावस्या का पर्व है आज। ये चैत्र कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या आती है उस दिन भूतड़ी अमावस्या रहती है। आज के दिन अगर किसी के शरीर में कोई प्रकार की बाधा, कोई देव, कोई पितृ, कोई प्रेत
कोई को हवा वगैरह लग जाती है और वो व्यक्ति अगर नदी में आके स्नान कर लेता है तो उसको उस बाधा से मुक्ति मिल जाती है, वो बाधा उसको छोड़ कर चली जाती है। ऐसा इसका महत्व है। यहाँ नदी पे आज देवी देवता बहुत आते हैं लोगों को, तो यहाँ पे पूजन करते हैं, स्नान करते हैं, नहान का महत्व है। और आज जो है बावन कुंड पे वहाँ सूरज कुंड है, वो बावन भैरव का स्थान है। उस कुंड के अंदर भी स्नान करने से जो फायदा यहाँ मिलता है वही फायदा उस कुंड में स्नान करने से भी मिलता है। हनु फाइनेंस एंड सर्विस सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766601। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। और अब खबरें दे दनादन। सिंहपुरी की गैर शनिवार को निकलेगी। श्री महाकालेश्वर भरतरी विक्रम ध्वज चल समारोह समिति और श्री गुजर गौर ब्राह्मण समाज आताल पताल भैरव सिंहपुरी से गैर निकालेगा। पंडित यशवंत व्यास ने बताया कि गैर में सनातन धर्म का प्रतीक ध्वज, झांकियां, ढोल, बैंड, ऊंट, हाथी और घोड़े शामिल रहेंगे। गजलांजलि के वार्षिकांक का लोकार्पण किया गया। क्रांतिकारी स्मरण समिति के अध्यक्ष अभय मराठे के आतिथ्य में लोकार्पण किया गया। पुष्पगिरी में पश्चिमी मध्य प्रदेश प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन का अधिवेशन हुआ। 2 दिनी अधिवेशन में उज्जैन के संगठन की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इसमें 11 से 16 अप्रैल तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सप्ताह मनाने का फैसला किया गया। श्री राम नवमी के मौके पर मून तीर्थ गंगा घाट पर श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा रोजाना शाम 4 से 7 बजे तक होगी। दिल्ली से श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने आए श्रद्धालु राकेश अंबारिया ने मंदिर को चांदी का छत्र दान दिया। गुजराती भलाई युवा संघ की वार्षिक महासभा 4 अप्रैल को रलायता भोज में होगी। समाज के सबसे बड़े मंच में सामाजिक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।